नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में हो रहे मतदान। 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। संसद में सोनिया गांधी की मांग, कहा 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से वंचित, सरकार जल्द से जल्द करवाए जनगणना। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दूसरे बजट पर मंत्रियों से रायशुमारी कल। 1.5 लाख करोड़ के बजट का अनुमान, युवाओं और महिलाओं पर हो सकता है फोकस। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज, जीआईएस को लेकर होगी चर्चा। 8 नई पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी। और महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट में एक और याचिका, उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग। इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। जी हां, आपको बता दें 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी है। आज ईवीएम में कैद होगा महापौर पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। आज प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। 15 फरवरी को मतगणना यानी नतीजे सामने आएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। वहीं 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 पंचायतों के लिए ये चुनाव हो रहा है। वहीं रायपुर में बीजेपी से मिनल चौबे और कांग्रेस से दीप्ति दुबे महापौर प्रत्याशी हैं। बता दें शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, प्रदेश में नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव की होड़ देखी जा रही है। वहीं 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वहीं 15 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। पार्षद और महापौर की सीट पर किसका कब्जा होगा, ये 15 फरवरी को पता चलेगा। और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से आयुष जुड़ गए। आयुष, क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? लोग बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? जी प्रियांशा, अभी हम खूबचंद बघेल वार्ड पर है। यहाँ पर मतदाताओं में महिलाओं ज़्यादा मतदाता दिख रही है। ऐसे में हमारे से बातचीत करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है। जी प्रियांशा, किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जनता से उम्मीद करते हैं, जो हम उसके लिए आस लगाए बैठे हैं, जो हमसे उम्मीद कर रहे हैं, वो हमारा विश्वास ना तोड़े और जितना उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा बहुमूल्य वोटों से हमें विजयी बनाए। हमारा और उनका मेहनत रंग लाए। इतने दिनों तक जनता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, तो मैं वो सबसे अपील करना चाहती हूँ कि अभी भी साथ दे और जितने भी बहनें भी घर में होगी सब आए और अपने बहुमूल्य वोटों से मुझे विजयी बनाए। अभी तक कितने परसेंटेज यहाँ पर वो मतदान हो चुके हैं? तो ये हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी देवांगन जी थी। आइए भाजपा प्रत्याशी से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है अभी तक का यहाँ पर माहौल, कितने परसेंट वोट हो चुके हैं। जी बताइए। हाँ, कैसा माहौल है अभी यहाँ? माहौल तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल में बटन दबा रहे हैं। लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और सनातन आगे बढ़ेगा।
ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और यहाँ रायपुर शहर में महापौर भी हमारा कमल फूल भारतीय जनता पार्टी से बन रहे हैं और यहाँ पार्षद भी जीत रहे हैं। हमारे चौगरा भाटा में दोनों पार्षद प्रत्याशी भारी वोटों से जीत रहे हैं। महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा दिख रही है मतदाताओं की, इस पर बताइए। हाँ, महिलाएं जो है जागृत हो गए हैं। महिलाएं चाहते हैं, महिला का प्रत्याशी है इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि कमल फूल को खिलाएं। ये हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी थे। आइए निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो और निर्दलीय प्रत्याशी है, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर माहौल है। और बताइए किस प्रकार का यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है और हमारे हिसाब से तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं जीतने की पूरी ये रखती हूँ, है ना, और सब ठीक ठाक है। तो हम अभी खूबचंद बघेल वार्ड में है। ये मीनल चौबे का वार्ड है जिसमें महापौर प्रत्याशी भी मीनल चौबे ही है और भाजपा से यहाँ पर प्रत्याशी से हमने बातचीत करवाया और कांग्रेस प्रत्याशी भी हमने बातचीत कराया। इससे पहले हम स्वामी आत्मानंद वार्ड पर गए थे जहाँ पर मीनल चौबे खुद पहुँची थी और सभी मतदाताओं से मिली और बातचीत की। आयुष, आपसे जानना चाहेंगे, वहां मौजूद लोग हैं, उनसे पूछिए, उनसे बातचीत करिए कि क्या कुछ उम्मीद वो रखते हैं इस बार अपने महापौर को, जब वो चुनने आए हैं, पार्षद चुन रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को वहां पर? से बातचीत करते। जी मैम, बताइए यहाँ पे किस प्रकार से अभी आप वोट देकर आ रहे हैं, तो आप किस बेस पर वोट दिए, किन मुद्दों को लेकर? बस काम होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए, उस मुद्दे पे हम लोग करे हैं जी। महापौर प्रत्याशी जिनके वार्ड में आप अभी मीनल चौबे का वार्ड है, उन पर महापौर के लिए आपने वोट दिया? जी जी ठीक है। तो ये मतदाता बता रहे हैं कि हमने हाँ वोट किया है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी जी मैडम, आपने वोट दिया? अभी वोट देने जा रहे हैं। तो प्रियांशा, यहाँ पे लोग हैं, अभी वोट देने जा रहे हैं। लगभग 50% मतदान हो चुके हैं। जी प्रियांशा। जी आयुष, आपसे जल्दी जुड़ेंगे। वहीं आज प्रदेश भर में नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के जांजगीर चांपा से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत पटेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हेमंत, क्या कुछ माहौल है जांजगीर में आज, जहां की नगरीय निकाय चुनाव का मतदान हो रहा है, वहीं क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी, बताना चाहूँगा कि जांजगीर चांपा में भी सभी टाइम से ही मतदाता जो है अपने अच्छे अध्यक्ष और पार्षद चुनने के लिए यहाँ पे सभी टाइम से लाइन में आ रहे हैं और लाइन लगकर यहाँ पर अच्छे तरीके से मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और कुछ मतदान करके भी बाहर निकल रहे हैं। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से मतदाता चाहते हैं जो पार्षद हो और अध्यक्ष हो, जो शहर विकास को लेकर के आगे उन्नति कर सके। जी सर, बताएंगे किस तरह से? देखिए, मेरे हिसाब से लोकल चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दे ज़्यादा रहते हैं, जैसे अपने गली मोहल्ले का, नाली का, स्ट्रीट लाइट का, खाद का, साफ सफाई का जो नगर पालिका से उम्मीद रहती है, तो आदमी को अपना चॉइस उसी से करना चाहिए कि कौन है जो मेरी आवाज़ को वहाँ तक के पहुँचा सके, मेरे मोहल्ले के परेशानी को वहाँ तक के परिषद तक के बता सके और परिषद में ऐसा निर्णय हो कि मेरे यहाँ की साफ़ सफाई हो सके, पानी की रेगुलर व्यवस्था हो सके, लाइट की व्यवस्था हो सके, मच्छर की दवाई छिड़काव हो सके। ये छोटी छोटी कामें नगर पालिका की रहती है, इसको जो कर पाए और अपना लोकल वहीं का ही अपने उस वार्ड अगर हवासी हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सोच समझ के सब लोग मत डालें। बस मेरा कहना यह है कि मैं शासकीय कर्मचारी इसके सभी से आह्वान है कि मत जरूर दें। जी, यहाँ पे शासकीय कर्मचारी भी आए हैं जो अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें। उनका कहना है कि जो ऐसे प्रत्याशी सामने आए जो हमारे समाज को अच्छे से एक माहौल दे सके और जो नगर में कचरा वगैरह है उन सफाइयों को दूर कर सके। हमारे साथ कुछ माताएं भी हैं। जी बताइए कि कैसा टाइप का आपको मतदाता चाहिए जो आपको अच्छे से सुरक्षित आपके परिवार और मोहल्ले को रख सके? मैं नहीं बोल पाया। जी, यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी भी है जो शांति ढंग से अच्छे से यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि किस सुरक्षा के इंतजाम किए गए और शांति ढंग से यहाँ पे जो इस माहौल है यहाँ पे शांतिपूर्वक मनाया जाए। जी, ड्यूटी में लगे हुए हैं, सभी टाइम से यहाँ पर है। किस तरह का माहौल है यहाँ पे, कितना शांति व्यवस्था? अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है मतदान और यहाँ पर सुरक्षा का पर्याप्त व्यवस्था रखा गया है। किसी भी प्रकार की
भगदड़ की स्थिति के लिए सब प्रशासन तैयार है। जी यहाँ पे देख सकते हैं कि भगदड़ की जैसी स्थिति आती है तो उसके लिए प्रशासन भी तैयार, पुलिस विभाग से भी ये लोग तैयार। यहाँ पे कुछ नए मतदाता भी आए, जी उनसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा अध्यक्ष चाहिए, कैसा पार्षद चाहिए जो आपके रास्ते और जो भी समस्या को दूर कर सके। जी बताइए। जो समाज के कल्याण में, समाज कल्याण हित में काम करे, सभी वार्ड वासियों का सब चीज जरूरतों को देखे, रोड जो है, नाली, पानी, सब चीज का व्यवस्था, समस्या उसका निदान सही ढंग से करे। जी आपको कैसा चाहिए अध्यक्ष और पार्षद जो आपके मोहल्ले को विकास कर सके? हम लोग को मतलब अच्छा पार्षद चाहिए, जो भी है अध्यक्ष पार्षद जो भी है, तो मतलब जो सब तरफ का अच्छे से कवर कर सके, ऐसा नहीं कि जितने की बात भूल जाए, ऐसा नहीं चाहिए था। जी बताना चाहूंगा यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हैं जो भी आ रहे हैं मतदाता, अपने हिसाब से जो यहाँ के जो समस्या है उनको दूर कर सके, ऐसे यहाँ पे अध्यक्ष और पार्षद को चुनना चाहते हैं। जी हेमंत पटेल। जी हेमंत हमारे साथ जुड़े रहेगा। आयुष, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार महापौर का चेहरा महिला का चेहरा है और नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है, क्या कुछ लोगों का इस पर कहना है? बातचीत करिए, उनसे जानिए। जी प्रियांशा, महिलाओं में बहुत उत्सुकता दिख रही है और ज़्यादातर वोटर्स महिलाएं दिख रही है। महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादातर दिखी। और आइए हम बातचीत करते, कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं उनसे बात करते, उन्होंने वोट दिया। जी बताइए। जी वोट तो आप किस प्रकार से, यहाँ महापौर प्रत्याशी यहाँ पर मिनल चौबे है और अभी वोट देने जा रही है आप, तो इस पर कुछ बताइए। मिनल चौबे मेरी बहन है, मैं उसी को ही वोट दूंगी। और यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जी हाँ। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि अभी हम इस वक्त मतदान केंद्र के पास ही, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से मतदान कर रहे हैं। मैडम आपने मतदान किया? अभी आए हैं लोग, बोल रहे हैं कि हम अभी मतदान किए नहीं हैं, लेकिन जी किस प्रकार से सर इतने खास तो नहीं दिख रहे हैं। मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हैं? नहीं कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी देती हूँ वोट, कोई फायदा नहीं है। तो महिलाएं हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी वोट नहीं दिए हैं, तो अभी 5 बजे तक का समय है, अभी और भी चीजें होगी। जी प्रियांशा। जी आयुष, लोगों से बातचीत करें, उनसे जाने की क्या कुछ उम्मीदें वो रखते हैं, जहां अपना पार्षद और महापौर चुनने आज लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं अपने पार्षद को लेकर, जहां पिछले दिनों जो चीजें पूरी नहीं हुई है, अब क्या वो चीजों पे कामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या कुछ कहना है? लोगों से बातचीत करिए। जी बताते हैं। भी आपने वोट किया? जी बताइए किस प्रकार से माहौल था, कैसा, किस बेस पे मुद्दे पे आपने वोट दिया? अभी तो हम लोग बस विकास के मुद्दे पर ही जा रहे हैं, जैसा कि हर जगह सही हो रहा है अभी उसके हिसाब से। महापौर चुनाव भी यही महापौर पार्षद रही है मिनल चौबे, उस पर? हाँ नहीं, बहुत अच्छे से मतलब विकास के प्रति अग्रसर हैं हमारे जो पार्षद महोदया जी हैं, और आगे भी करते रहेंगी। इसी उम्मीद से हमने भाजपा को वोट दिया है और हमेशा हमारा वोट भाजपा को ही जाता है। तो हम और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। जी अपने वोट किया? जी कर दिया है। किस प्रकार से आपने किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोट? हाँ, सुहासिनी को अपन ने वोट किए हैं और शिक्षित है, तो पहला प्राथमिकता वही। यहाँ से मिनल चौबे भी पार्षद रही, अभी महापौर प्रत्याशी है। उसके बाद मिनल चौबे जी का काम बहुत अच्छा है और सुलझी हुई है राजनीति में भी, समाज में भी। उनका बात करने का ढंग और राजनीति को समझने का ढंग और किसी भी काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। तो पहली पसंद तो हमारी है वो है, उनको हम महापौर के लिए। जी आयुष, आप हमारे साथ बने रहेगा, जल्द आपके साथ वापस जुड़ेंगे। वही हमारे साथ कोरबा से संवाददाता नानक जुड़ चुके हैं। नानक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल है कोरबा का, जहां प्रदेश में पूरे नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान भी शुरू हो गया है। कोरबा में इस वक्त क्या स्थिति है और क्या कुछ हालचाल है? जिले में लगभग कोरबा जिले की बात करें तो 6 नगरीय निकाय क्षेत्र आते हैं और अकेले कोरबा नगर निगम में 297 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
लगभग 2,67,000 जो यहाँ मतदाता है और पुरुष मतदाता जो है 1,33,000 के लगभग पुरुष मतदाता है और 1,33,000 जो महिला मतदाता है। प्रशासन की पूरी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है और कोरबा नगर निगम में आप सभी को पता है कि कोरबा नगर निगम महापौर के लिए जो है संजू देवी राजपूत भाजपा से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से उषा तिवारी जी हैं। वहीं छुरी नगर पंचायत की बात करें तो छुरी नगर पंचायत में पद्मनी देवांगन भाजपा से है और कांग्रेस से धीरज यादव चुनाव लड़ रही हैं। कटघोरा में जो है कांग्रेस से राज जायसवाल है और भाजपा से आत्माराम पटेल और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कोमल जायसवाल जी हैं। कटघोरा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से पाली नगर पंचायत में अजय जायसवाल है और कांग्रेस से जो है सावित्री श्रीवास्तव जो है चुनाव लड़ रही हैं। पाली में जो है सीधे तौर पे महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने बनाया है, तो ये भी मुकाबला जो है काफी टक्कर का है। कोरबा नगर निगम की बात करें तो पूरी तरीके से जो है प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और जो संवेदनशील एरिया है वहां पे विशेष तौर पे जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो है छोटे मोटे विवाद जो है पोलिंग बूथ में देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर के प्रशासन जो है मुस्तैद है। जी नानक, अगर कोरबा की बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पे हो चुकी है और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने महापौर और पार्षदों को लेकर? जी बिल्कुल, कोरबा नगर निगम में लगभग 20 से 22% मतदान हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अभी छुरी नगर पंचायत क्षेत्र में है। कुछ मतदाता है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या उनकी मांगे और कैसा वो अपने क्षेत्र में नगर अध्यक्ष जो चाहते हैं। अपना परिचय बताइए भाई साहब। मैं मोतीलाल देवगन बोल रहा हूँ और वार्ड क्रमांक 14 से बिलोंग करता हूँ। बट जो है मतलब 1 से 15 वार्ड तक की मैं जो है मतलब अभी देख रहा हूँ, लेकिन मेरी गांव की व्यवस्था मेरे को 2 चीज़ चाहिए जो पिछले चुनाव पे नहीं हुआ था। ऑलरेडी 15 साल पहले क्या चीज़ नहीं हुआ था कि अपना जल आवर्धन का। आप जान रहे हैं कि अभी जल की ओर मतलब स्तर जो है दिनों दिन नीचे गिर रही है, लेकिन उसमें जो है उसी तरह पर व्यवस्था नहीं किया गया। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि जल की व्यवस्था मेरे को करनी चाहिए और जो है नाली सड़क बिजली। धन्यवाद। निश्चित तौर पे जो जनताओं को अपने प्रत्याशियों से जो चुनाव जीत करके आएंगे उनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो है बिजली, पानी, सड़क, आवास का जो है वो सुविधा प्राप्त करें। हमारे बीच और भी कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उम्मीदें लगाए हैं नगर के क्षेत्र जो जीत करके आएंगे उनसे क्या उम्मीदें लगाए हैं, बात करने का प्रयास। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हरविंद सिंह है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रत्याशी जीते वो नगर के विकास के लिए अच्छा से अच्छा काम करे और जो भी कमी है यहाँ उसको पूरा करे, है ना। क्या क्या कमियां अभी क्षेत्र में दिख रही हैं? क्या क्षेत्र में कमियां दिखती है कि जैसे कि यहाँ कोई अच्छा से सामुदायिक भवन नहीं है, है ना। यहाँ शादी होता है तो कहीं रुक पाए उस टाइप का यहाँ है नहीं व्यवस्था। और अच्छे गार्डन की व्यवस्था हो जाएगी कहीं कहीं पे तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चों के लिए कुछ झूला वगैरह। और मैं समझता हूँ कि जो भी मतलब प्रत्याशी जीते, है ना, वो जनता के भलाई के लिए ज़्यादा से अच्छा काम करे और जनता को हित को लेकर के सबका मतलब भलाई करे। जी बिल्कुल, जनता के हित के लिए अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष वो जनता की भलाई करे, इसी यही जो है वो जनताओं का जो मांग है। कुछ महिला भी मतदाता है जी, क्या आप लोग की मांगे, आप लोग मतदान कर चुके हैं? हम मतदान नहीं करी हूँ अभी जी। मैं वार्ड क्रमांक 15 की प्रत्याशी हूँ, रीता सिंह ठाकुर। जब अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं पूरा वार्ड का विकास, जो भी पानी की समस्या है उसको पूरा करूँगी और जनता की जो भी मांगे हैं जैसे राशन कार्ड, आवास, ये सबको पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगी। किसी पार्टी से है कि निर्दलीय आप? कांग्रेस पार्टी से हूँ। इससे पहले कौन थे यहाँ पे पार्षद, कौन थी इससे पहले? इससे पहले कांग्रेस के ही पार्षद थे। कैसा कार्य हुआ है उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इस वर्ष जीत के आती हूँ तो मैं भी उनसे और ज्यादा काम करने का प्रयास करूंगी। छुरी नगर पंचायत में भाजपा के कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, ठीक है, और जनता जनार्दन होता है, निर्णय कुछ भी हो सकता है। क्या उम्मीद लगाते हैं आप अपने नगर अध्यक्ष अगर वो जीत के आते हैं, चाहे जो भी रहे, वो क्या उम्मीद लगाते हैं आप? किस तरह के कार्य होने चाहिए, क्या क्या विकास छूटे हुए हैं?
जो भी विकास छूटे हुए हैं हम उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे अगर कांग्रेस आती है तो। जो भी यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं छुरी में, और बिजली की बहुत समस्याएं हैं यहाँ, तो हम लोग बिजली और पानी उन पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल जी नानक, आपसे जल्दी जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वहीं जगदलपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रहास वैष्णव जुड़ गए। चंद्रहास, बूथों पर क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं और कितने प्रतिशत तक जगदलपुर में वोटिंग हो चुकी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि अब तक जो है 30% से अधिक जो है वोटिंग जगदलपुर में हो चुकी है। बाकी जगदलपुर में नगरीय निकाय चुनावों के लेकर तैयारियां भी काफी जोर शोर से की गई है, काफी अच्छी तरीके से तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई है। अब अगर हम मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर अगर जगदलपुर की बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से जगदलपुर में धूल की समस्या है, जिसमें कई बार ये सुनने को आता है कि जितने वोटर्स हैं, हमने कई बार बात करने की कोशिश की, वोटर्स के मुंह से बार बार जो जगदलपुर की जगह जगदलपुर के नाम से जगदलपुर का नाम लिया जाता है, तो यह एक मुख्य कारण जो है जगदलपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा पानी की समस्या, इसके अलावा आवास की समस्या, इसके अलावा सड़क की समस्या, यह जो मुख्य समस्याएं हैं लोगों के माध्यम से हमें पता चला है कि यह मुख्य समस्याओं के लेकर जो मतदाता है इस बार अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे। लगभग जगदलपुर में भी अभी देखा जाए तो लगभग 154 उम्मीदवार जो हैं अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसपे लगभग 1 लाख से अधिक की जगदलपुर नगरीय निकाय की जनता जो है वह अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए लगातार जो है बूथ पर आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। जी चंद्रहास, क्या लगता है इस बार जहां लोग अपना महापौर और पार्षद चुनेंगे, क्या इन सारी समस्याओं का समाधान होगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, यह एक हर बार की या हर बार चुनाव की यह समस्या पे जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं वह बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन यह कहना बिल्कुल साफ नहीं होगा कि इस बार जो भी प्रत्याशी महापौर या पार्षदों में जीत कर आते हैं वह कितने निपुणता से अपने काम को दक्षता देंगे। लेकिन जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं जिस पर लोग अड़े हुए हैं और जिस समस्याओं को लेकर लोग जो है उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, वह पानी, जल, मकान, ऐसे मुख्य समस्याएं हैं। लेकिन यह कहना बिल्कुल मुश्किल होगा क्योंकि लंबे समय से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, देखिए मैं 2 पार्टी को ही बात करूंगा, हालांकि देखा जाए तो जगदलपुर में नगरीय निकाय में 5 प्रत्याशी जो है वो महापौर के लिए खड़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा से संजय पांडे जो लंबे समय से पार्षद की भूमिका निभाते नजर आ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मलकीत सिंह गैदू, जिनका राजनीतिक कैरियर तो बहुत लंबा नहीं रहा है, वह हाल फिलहाल में अपने कांग्रेस के अंदर ही प्रदेश के महामंत्री का दर्जा पाकर काम किए। यहाँ उनका पहली बार राजनीतिक कैरियर के अंदर किसी चुनाव का उन्होंने तैयारी किया और महापौर के लिए खड़े हुए। लेकिन दोनों ही उम्मीदवार जो हैं वह बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं और बिल्कुल कहना मुश्किल होगा कि इस बार किसी भी एक पार्टी का जीतना एक तरफा होगा। जी चंद्रहास, जैसा कि जानते हैं कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। वहीं रायपुर की बात करें तो 15% तक मतदान हो चुके हैं। वहीं 10 नगर निगम और 39 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में मतदाता मतदान देने पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद चंद्रहास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।